कितने अर्से बाद हुई? तकरीबन 3 महीने बाद। 24 मार्च को हमारी शादी हो गई थी। अब 24 मार्च को हमारी शादी के 10 साल पूरे हो गए। क्या बात है, 10 साल का साथ है, सो नाइस। जी, आप लोग बताइए आपकी शादी कैसे हुई थी? हमारी भी तो अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन हाँ अरेंज मैरिज भी मैं जा रहा था किसी और लड़की को देखने के लिए, और जैसे ट्रेन में बैठा, मुंबई से रांची जा रहा था, घर वाले ने बोला था आ जाओ लड़की देखना है, तो मैं जा रहा था, ट्रेन में बैठा, बेटा बताओ पापा का फोन आया, लड़की की शादी हो गई किसी और से, फाइनल हो गई। मैंने बोला चलो छुट्टी ले लिया है तो एटलीस्ट अब आ जाता हूँ, घर तो घूम के आ जाऊँ। घर पहुंचा तो जब पहुंच गया तो फिर घर वालों ने और कुछ देखना शुरू किया, तो इनके घर वालों से बात हुई होगी, तो ये भी शायद छुट्टी में घर आई हुई थी, तभी पढ़ाई करी थी बाहर, तो फिर हो गया चलो देख लेते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं। एक्चुअली ये भी आई हुई थी घर किसी और लड़के को देखने के लिए। अच्छा, इनका भी अपना शादी का बात चल रहा था। उनकी भी शादी हो गई थी, आप जी देखने गए थे? उनका तो अलग था। उनका कुछ और डेट था, उसके पहले वाले दिन तो फ्री थे, तो हम लोग का हो गया। तो मिलने गए, घर वाले थे बैठे हुए थे, ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, तो बैठे हुए तो हमें भी कुछ बात करनी है, तो हाँ हमें भी एक कमरा दिया गया, बात कर लो। और हमारा कॉम्पिटिबिलिटी इतना अच्छा था कि हम दोनों मतलब रूम में बात कर रहे हैं, लगभग 3-4 घंटे हम लोग ने बात कर लिया। और मतलब क्या मतलब रुको, मुझे लगा हाँ मैं बता अभी यहीं पे रुक जाओ। 4 घंटे बात की आपने? हाँ ओके। और हमें पता नहीं चला, हमें लगा 15-20 मिनट हुआ होगा, तो 4 घंटे बाद जब निकले तो सब लोग देख रहे, सब हमें देख रहे क्या कर रहे थे 4 घंटे, काइंड ऑफ। तो कोई आया नहीं 4 घंटे में? एक तो बात पानी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, काइंड ऑफ दैट्स ऑल। फिर ऐसे कुछ नहीं कि हाँ क्या बातें हो रही हैं, वैसा कुछ नहीं, बट सबने स्पेस दिया कि जस्ट गो एंड बात कीजिए, क्योंकि अरेंज मैरिज थी ना सर, जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, क्योंकि पूरी लाइफ इनके साथ स्पेंड करनी है, इनको मेरे साथ स्पेंड करनी है, तो वी शुड नो ईच अदर। क्या बैड हैबिट्स है, क्या गुड हैबिट्स है, इतना तो नहीं पता चला, बट हाँ कुछ तो चीजें निकल के आई, इट इज लाइक दैट। ओके, तो फिर एंगेजमेंट कब हुई? एंगेजमेंट उसके 2 महीने बाद हुई। 2 महीने बाद। एक्चुअली हम लोग 18 फरवरी को हमारा फिक्स हो गया था, 18 फरवरी 2012, और जून में एंगेजमेंट हुआ 14 जून। अच्छा, और शादी उसके बाद? शादी 25 नवंबर, तो 6 मंथ का ड्यूरेशन था। ओके ओके, इट्स लाइक दैट। तो आपकी शादी का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है? शादी का हनीमून का ही किस्सा है, बताइए, शेयर कीजिए हमारे साथ। हनीमून में हम लोग केरला गए थे, और ये मैडम को सोना बहुत पसंद है। सोना मतलब सोना कि सोना पसंद है तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन इन्हें वो सोना वाला ज्यादा पसंद है जी। तो केरला गए थे हम लोग, यहीं पे मुन्नार में थे हम लोग शायद, वहाँ पे नाइट सफारी होती है जी। तो हमने एक जीप बुक किया, मैंने एक नाइट सफारी के लिए। तभी तो पता नहीं था, वो 4 घंटे में पूछा नहीं था कभी सोती हो। तो ये सफारी हाथी में सो गई है? नहीं, जीप में था, नाइट सफारी था, पूरा जंगल से था। तो बैठा, सफारी के लिए निकले हम लोग, मैडम मतलब गाड़ी चली होगी आधे किलोमीटर भी, मैडम एकदम मेरे कंधे पे मजे से सो रही है, और उठा भी रहा हूँ, हाँ फिर सो जा रही है, मतलब कुछ बात भी करो। अब सफारी रात को कौन सफारी देखने गया था, जानवर तो ऐसे भी देख लेता हूँ, तो हनीमून पे गए, सफारी के लिए गए। मतलब पहले बता देती कि मुझे रात को सोना है तो मैं पैसे तो नहीं बर्बाद करता। तो फिर सुबह क्या हुआ? फिर सुबह आपने इनको बताया कि यार बिल्कुल ही आपने तो रात बर्बाद कर दी? नहीं, मैडम सॉरी बहुत अच्छे से बोलती है, प्यार से, बहुत प्यार से सॉरी बोलती है। अभी सॉरी बोलेंगी तो फिर इतना सॉरी मतलब चुप हो जाओ, ठीक है जो हुआ रहने दो। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो।
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी में इच्छा से